सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसी प्रैक्टिस, एक ऐसा ट्रेडिशन, एक ऐसा कल्चर जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि अब उसको बुरा समझना या गलत समझना तो बहुत दूर की बात है। लोग इसको सही जस्टिफाई करते हैं। नात ख्वानों के ऊपर, पोइट्स के ऊपर, रिसाइटर्स के ऊपर पैसे फेंकना या पैसे लौटाना, थ्रोइंग मनी इन अ शेप ऑफ रेन इनटू सम रिसाइटर ऑफ द कुरान onto the person who is basically presenting the नात in some महफिल, उनके ऊपर पैसे फेंकना। ये पैसे फेंकने का कल्चर जो है ये बढ़ता चला जा रहा है और इसके ऊपर काबू पाना तो बहुत दूर की बात है। अब ये हमारी सोसाइटी का इतना नॉर्मल हिस्सा बन चुका है कि जिन महफिलों के अंदर सूफीइज्म के हवाले से कवालियां जो हो रही होती हैं वो चलें, वो सेपरेट एक चीज है, लेकिन जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जा रहा होता है, नथिंग कम्स शॉर्ट ऑफ 100%। व्हेन इट कम्स टू द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत, हिज नेम और द बुक ऑफ अल्लाह, नथिंग शॉर्ट ऑफ 100%। मैं कोई फैसला या कोई शरीयत का लॉ नहीं बता रहा हूं कि ये बिल्कुल हराम है और ये नहीं करना चाहिए। दिस इज जस्ट माई कन्विक्शन, दिस इज जस्ट माई कन्विक्शन एंड वेरी strong conviction. Maybe this sounds very illogical to you, but I have to present it. और मुझे लगता है कि ये कल्चर, ये ट्रेडिशन जो है ये गलत है, इसको रुकना चाहिए। और ये ट्रेडिशन जो है ये आज का नहीं है, ये सब कॉन्टिनेंट से चलता आ रहा है, लेकिन ये आज जो है हमारे मुसलमानों के अंदर इतना ज्यादा इंडल्ज हो चुका है कि इससे जान छुड़वाना या इससे बाहर निकलना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। ऑल्दो इसके हवाले से कोई भी हमें दलील जो है वो कुरान और सुन्नत से नहीं मिलती है कि ये प्रैक्टिस जो है वो गलत है, लेकिन इसकी फेवर में भी हमें कोई दलील, कोई शवाहिद नहीं मिलते हैं कि ये प्रैक्टिस जो है वो दुरुस्त है। जो मुझे लगता है, बीइंग अ मुस्लिम, आप अपनी क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, दिस इज नॉट एनी वर्डिक्ट, कोई फैसला नहीं है, लेकिन ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है। आपका भी ओपिनियन इस पर मैं जानना चाहूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिलाशुबा हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे नात ख्वाह मौजूद हैं, बड़े बड़े ऐसे नात ख्वाह मौजूद हैं जिन्होंने पूरी की पूरी जिंदगी अपनी वक्फ कर दी है नात ख्वानी के अंदर। अब आपको एक क्लिप दिखा रहा हूं, जरा ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए। जो खातून बैठी हुई हैं और ये जो है वो कलमा तैयबा पढ़ रही हैं, और मैं पढ़ना भी नहीं चाहूँगा कि जिस तरीके से, जिस अंदाज में उसको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उसको इंसल्ट किया जा रहा है। मुझे लगता है इंसल्ट किया जा रहा है बिकॉज उन्होंने बाकायदा एक सामने टोकरी रखी हुई है कि इसमें पैसे डालते जाओ, हम कलमा पढ़ रहे हैं। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। यू कुड हैव हैंडेड ओवर दैट मनी इनटू हर पाम इन अ रिस्पेक्टिव वे। बड़े एक अदब और तरीके से उसको एनवेलप के अंदर बंद करके पैसे भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ह्यूमिलिएट करना अगले को, और अगला बंदा शी और ही इज फीलिंग नॉर्मल, उनको भी ह्यूमिलिएशन महसूस नहीं हो रही। अगला क्लिप जरा मुलाहिजा कीजिएगा जिसमें हमारे बड़े मारूफ नात ख्वाह हैं और मैं इनको पर्सनली बड़ा सुनता हूँ। ये जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में अकीदत के फूल निछावर कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस सही है? जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते हैं, बजाय आप अदब में आने के आप पैसे लुटाना शुरू कर दें, ये आपको प्रैक्टिस सही मालूम होती है? मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरी राय है, ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है। और दूसरी जानिब जो है वो एक सिंगर, एक इंडियन और एक भारतीय सिंगर के सिंगिंग करते करते अचानक से किसी ने उसके ऊपर पैसे इस तरीके से फेंके हैं, एंड दैट सिंगर फील्स सो अनकंफर्टेबल कि उसने गाना गाते गाते अपने आप को रोका है, अपना गिटार उतारा है अपने गर्दन से, गिटार को रखा है साइड पे, उसके बाद ही टुक अ प्रीटी मच टाइम टू गैदर दैट मनी। उसने वो पैसा उठाया और उस बंदे को वापस किया है कि ये अपने पैसे वापस ले लीजिए। ये रवैया, ये बिहेवियर मुसलमान का नहीं होना चाहिए। फॉरगेट अबाउट द रिलीजन, फॉरगेट अबाउट ही इज परफॉर्मिंग ऑन टू द स्टेज एंड सिंगिंग सॉन्ग्स। ये बिहेवियर क्या मुसलमान का बिहेवियर नहीं होना चाहिए? और ये वाला बिहेवियर जिसमें पैसे लौटाए जा रहे हैं, क्या ये बिहेवियर जो है वो मुसलमान को जेब देता है? एक मुसलमान को, और उस मुसलमान को जो कि उस महफिल में बैठा हुआ है, उस अकीदत वाली महफिल में बैठा हुआ है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जा रहा है। कुरान मजीद की आयत है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौते नबी, अपनी आवाजों को मत बुलंद करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाजों के आगे। ये उस वक्तों की बात है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो नए नए मुसलमान हुए होते थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और पूछते थे, या मोहम्मद, वी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे डोंट से। तब ये आयत नाजिल हुई, ला तरफऊ अस्वातकुम, एक दूसरे को जिस तरीके से तुम लोग बुलाते हो इस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मत बुलाओ। और यही आयत मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करना चाहूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर भी लिखी हुई। अच्छा, मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा, मे बी दिस विल मेक सेंस टू यू। पहला पॉइंट ये है, यू विल फील अदर पीपल लिटिल इंपॉर्टेंट। वहां पर 100-200 लोग बैठे हुए हैं, आप अकेले जाकर खड़े होते हैं, पैसे लुटाना शुरू कर देते हैं, बाकी लोग महसूस करेंगे यार हमारी तो
इतनी औकात नहीं है. You will automatically start looking at your pocket. There is a complex that has been spread into that महफिल. दूसरी चीज ये है कि पैसे को इस तरीके से लुटाना जो है वो एक शो ऑफ के जुमरे में भी आता है और अल्लाह ताला शो ऑफ को पसंद नहीं करता. अब तीसरा मैं आपको बता, यू आर बेसिकली डिसरिस्पेक्टिंग द रिस्क. जैसे मैंने पहले बताया कि ये रिस्क बड़ा मुश्किल से कमाया जाता है, एंड यू आर बेसिकली कैजुअली डिसरिस्पेक्टिंग इट. The one who is basically putting his effort to earn that money, उसको बड़ा uncomfortable फील होगा पैसे जब जमीन पर पड़े होंगे. चौथी बात ये है कि this is the humiliation of the नात ख्वां. मैं इसको रिस्पेक्ट नहीं समझता. कुछ लोग खुद इस चीज को महसूस नहीं करते, उनको पता है, उनको वो तो चाह रहे होते हैं लोग हमारे ऊपर आकर पैसे लौटाएं, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपको इंसल्ट कर रहे होते हैं. इंसल्ट कैसे है? नात ख्वां नात पड़ रहा होता है बेचारा, उसके चेहरे के ऊपर उसके पैसे उसके गर्दन के ऊपर गिर रहे होते हैं, उसके सर के ऊपर गिर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपके चेहरे के ऊपर आपके मुंह के ऊपर पैसे मारे जा रहे होते हैं. दिस इज बेसिकली कम्स इनटू इंसल्ट. पांचवा पॉइंट ये है कि दिस प्रैक्टिस इज सिमिलर टू अ फिल्दी प्रैक्टिस. डांस पार्टीज होती हैं और ये जो मुजरे होते हैं उसके अंदर भी पैसे लुटाए जाते हैं और इसी तरीके से लुटाए जाते हैं. अ प्रैक्टिस विच इज वेरी स्पिरिचुअल एंड क्लोज टू अल्लाह शुड नॉट मैच इन एनी शेप और फॉर्म टू अ प्रैक्टिस विच इज फिल्दी. यानी कि इखलाक से गिरी हुई महफिल और एक पायस और एक बड़ी रूहानी महफिल के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता. कुरान मजीद में आई बिलीव दिस इज इन सूरत बकरा, व तश्तरू बि आयाती समनन कलीलन एंड डू नॉट सेल माय आयात ऑन अ मिनिस्क्यूल प्राइस. दीन को बेचना, आयात को बेचना, अल्लाह ताला की हिदायत को बेचना, अल्लाह ताला आलम. लेकिन मुझे लगता है कि द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this is not something to be sell off. नजराना तन भी आपने कुछ देना है तो आप साइड में जाकर दे सकते हैं in a respective way. You could have just put that money into some envelope and handed them over into a very respective way. और इसी आयात के आगे चलकर अल्लाह ताला ने फरमाया वा इय्या फत्तकून and have fear of Allah, have taqwa of Allah. But your practice doesn't show that you having a fear of Allah. This needs to be addressed. उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन बटन ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुंच रहे. स्टे ब्लेस्ड.